चुनाव को लेकर बिहार में सियासी हलचल तेज है और 2 दिवसीय बिहार दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए हुए हैं। दौरे का आज दूसरा और अंतिम दिन है। समस्तीपुर और अररिया का दौरा करेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी करेंगे। वहीं सीएम नीतीश भी आज कटिहार का दौरा करने वाले हैं, विकास कार्यों की जिले को सौगात देने वाले हैं और विपक्ष के बड़े नेता भी जिलों का दौरा करेंगे। चुनाव को लेकर सभी जिलों में एक्टिविटी तेज है, जनता के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं दावेदार प्रत्याशी। वहीं टिकट के लिए पटना में भी सियासी हलचल अब तेज हो गई है। सभी पार्टियों के दफ्तरों में लोगों की भीड़ लग रही है। तो चलिए, तमाम एक्टिविटी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रीतम पटना से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। प्रीतम, बिहार में हलचल अब तेज हो गई है। एक तो चुनाव, ऊपर से ये एक ऐसा स्टेट है जो कभी भी शांत नहीं होता है। अब अगर यहाँ की बात कर ले तो अब चुनाव जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे ही लोगों का जो हुजूम है वो पार्टी दफ्तरों में देखने को मिल रहा है। अपनी अपनी टिकट की दावेदारी को लेकर लोगों का आना जाना शुरू है। वहीं दूसरी ओर देखे जाए तो बड़े नेता भी बिहार आ रहे हैं। तो आज क्या बड़ी एक्टिविटी बिहार में हो रही है? जी तान्या, बिल्कुल कह सकते हैं एक तरफ जहां दुर्गा पूजा की शुरुआत बिहार में हुई है, दुर्गा पूजा में लोग मग्न हैं, वहीं दूसरी ओर राजनीति भी बिहार में अपने चरम पे है। चूंकि अब चुनाव की घोषणा 2 या 3 अक्टूबर के बाद कभी भी हो सकती है और अगले 45 दिन बिहार की सियासत के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। यही अगले 45 दिन ये तय करेंगे कि अगला 5 साल किस पार्टी का होगा। क्या राजद के नेतृत्व में सरकार बनेगी, कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनेगी, या फिर जो सरकार चला रहे हैं वही दोबारा सत्ता में लौटेंगे। अमित शाह एक तरीके से देखा जाए तो वो पूरी तरह से चुनाव की बागडोर बिहार की संभाले हुए हैं और आज उनकी अररिया सीमांचल का अहम जिला है। अररिया में उनकी बैठक है, समस्तीपुर में उनकी महत्वपूर्ण बैठक है और यहाँ वो कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे जो उनके विधायक हैं, सांसद हैं। क्योंकि देखा जाए तो लोकसभा चुनाव 2024 में अररिया में जहाँ कटिहार और किशनगंज, यहाँ दोनों जगह इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी चुनाव जीतने में सफल हुए थे। वहीं अररिया में चुनाव जीतने का मार्जिन, प्रदीप सिंह जो कि भाजपा सांसद है, उनका मार्जिन काफी कम था। तो चिंता अमित शाह की स्वाभाविक है, लिहाजा वो यहाँ कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। इसके अलावा उनका कार्यक्रम समस्तीपुर में भी है। उत्तर बिहार में समस्तीपुर एक ऐसी जगह है, समस्तीपुर की जितनी भी विधानसभा सीट है वहां पे उत्तर बिहार में राजद को अपेक्षाकृत ज्यादा सफलता मिली थी। हसनपुर, समस्तीपुर, ये सारी सीटें ऐसी हैं, विभूतिपुर, ये ऐसी सीटें हैं जहाँ पे माले और राजद के उम्मीदवार चुनाव जीतकर आए थे। तो यहाँ पे वो चूंकि बिहार में भले ही जदयू सरकार में है, लेकिन चुनाव का जो मैनेजमेंट है वो भाजपा के हाथ है और चूंकि भाजपा का अपना एक मजबूत राजनीतिक आधार है, उसके पास संगठन की शक्ति है, उसके पास आरएसएस जैसा एक मार्गदर्शक उनकी एक टीम है। तो लिहाजा वो भाजपा को ही पता है कि बिहार के चुनाव की अहमियत क्या है। लिहाजा वो अपने तरफ से अमित शाह इस चुनाव की बागडोर संभाल रहे हैं। कटिहार में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चुनावी योजनाओं की सौगात देंगे। आपको याद होगा कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी में उनकी बिहार में प्रगति यात्रा हुई थी। उस दौरान वो अलग अलग जिलों में गए थे और वहां पे करोड़ों की चुनाव काम की घोषणा हुई थी और उस पर अमल भी हो रहा है। कटिहार भी वो जाएंगे, यानी एक तरफ अररिया में जहां पे अमित शाह होंगे, वहीं दूसरी तरफ कटिहार जो बिल्कुल सटा हुआ जिला है अररिया से, वहां पे नीतीश कुमार होंगे। अररिया कटिहार की सीट, लोकसभा की सीट दुलाल चंद्र गोस्वामी हार गए थे। वहां पे तारिक अनवर द्वारा चुनाव जीते हैं इंडिया गठबंधन से। और कटिहार में जिस तरीके से बनावट है वो कहीं न कहीं वहां पे महागठबंधन को एक एज है, महागठबंधन को बढ़त है, इंडिया गठबंधन को बढ़त है। वहां प्राणपुर, कदवा, बरारी, ये सीटें ऐसी है, बलरामपुर ऐसी सीटें जहाँ पे महागठबंधन ने एक अच्छी खासी अंतर से ये सीटें जीती है। तो वहाँ पे नीतीश कुमार रहेंगे। इसके अलावा जहाँ तक आपने बात कही कि जो दफ्तर है, जो सियासी दफ्तर है, सीधी सी बात है
कि चूंकि यहाँ से सब कुछ तय होता है, चाहे वो आरजेडी का दफ्तर हो, कांग्रेस का दफ्तर हो या फिर जदयू का दफ्तर हो, सब जगह लोग आ रहे हैं। उम्मीदवार इस उम्मीद में है कि उन्हें शायद टिकट मिले। चूंकि लगातार बड़े नेताओं का बिहार में आना शुरू हो चुका है, तो जो उम्मीदवार हैं जिन्हें टिकट चाहिए, उनकी भी कोशिश है कि उनकी नजर पड़े, पार्टी आला कमान की नजर पड़े, ताकि उनकी मजबूती वहां पे मिल सके। कुल मिला के ये कहा जा सकता है तान्या कि बिहार में बिल्कुल राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। रविवार से दुर्गा पूजा की शुरुआत होगी, अष्टमी, नवमी, दशमी, लेकिन मंगल या बुधवार के बाद से दोबारा फिर बिहार की राजनीति में उफान देखने को मिलेगा। बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, क्योंकि चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे फिर वो अमित शाह हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, खड़गे से आए हो, लगातार तमाम बड़े नेता बिहार आ रहे हैं। तो बिहार में सियासी कुश्ती अपने चरम पे होगी। जी तान्या, अपना सवाल कीजिए। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रीतम पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि अररिया पहुंच रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो वही आपको बताते चले कि आज सीएम नीतीश भी अपने दौरे पर निकलेंगे और समस्तीपुर और अररिया में इधर गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे। तो वहीं अगर बात कर ले सीएम नीतीश की, तो प्रगति यात्रा के दौरान जो उन्होंने वादे किए थे उन्हें वो पूरा करते नजर आ रहे हैं। तो वही एक बार फिर से आपको बताते चले कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय बिहार दौरे पर होंगे। अमित शाह आज समस्तीपुर और अररिया में बीजेपी के क्षेत्र कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे और इससे पहले शुक्रवार को बेतिया में क्षेत्र कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने के बाद वे सीधे पटना में बीजेपी ऑफिस पहुंचे, जहां कोर कमेटी की बैठक में शामिल हुए। नवनियुक्त चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, राष्ट्रीय संगठन मंत्री BL संतोष समेत प्रदेश अध्यक्ष, दोनों डिप्टी सीएम समेत सभी नेता इस बैठक में शामिल रहे। मीटिंग में संगठन की मजबूती और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की गई। अमित शाह ने नेताओं और कार्यकर्ताओं का जीत का मंत्र दिया। इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विपुल जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। विपुल, आज अररिया में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ कार्यक्रम है? जी, मैंने अररिया के फारबिसगंज हवाई अड्डा मैदान में उनका कार्यक्रम है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। और इस कार्यक्रम में जो भाजपा के कार्यकर्ता है, वो 10 से 15 जिले के कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे और 2 बैठक होगी। इसको लेकर 2 पंडाल का निर्माण भी किया गया है और वो दोपहर बाद यहाँ पहुंच रहे हैं। तो खास करके देखा जाए तो जो सीमांचल का इलाका है, पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक गतिविधियां काफी तेज हो गई है। किशनगंज में ओवैसी जो वो चुनावी सभा करके गया है और अब फिर अमित शाह जी का कार्यक्रम है। तो ये फारबिसगंज में कार्यक्रम है। 10 से 15 जिले के जो कार्यकर्ता है उनके साथ वो संवाद करेंगे और जो जीत का मंत्र वो देने की बात कही जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी बातचीत के लिए। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अररिया पहुंचेंगे और संवाद कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। समस्तीपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी कैसर खान जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। कैसर, आज क्या कुछ कार्यक्रम समस्तीपुर में रखा गया है? देखिए, आज जो है कि गृह मंत्री अमित शाह जी आज समस्तीपुर में जो है पहुंचने वाले रायरंजन विधानसभा के नरगोगी अभियंता महाविद्यालय पहुंचेंगे, जहां क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के साथ वो संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही इस संवाद कार्यक्रम में समस्तीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा एवं झंझारपुर से 12 संगठनात्मक जिलों के 400 कार्यकर्ता शामिल होंगे। ये कार्यकर्ता आगामी विधानसभा चुनाव से जुड़े हुए कई मुद्दों पर अहम चर्चा को लेकर आयोजित की गई है। बताते चले कि गृह मंत्री आज जो है 11:30 बजे के आसपास जो है हेलीकॉप्टर से जो है नरगोगी हाई स्कूल खेल मैदान में बने हेलीपैड पर उतरेंगे। वहां से कार से इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए प्रस्थान करें। इंजीनियरिंग कॉलेज के सभागार में जो है करीब 1 से सवा घंटे तक जो है कार्यकर्ताओं के साथ वो संवाद करेंगे और इसको लेकर जो है पूरी तैयारी कर ली गई है। और इसमें जो है गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम में जो है प्रदेश भाजपा के डॉक्टर दिलीप जायसवाल होंगे, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा होंगे, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, सांसद नित्यानंद राय के अलावा क्षेत्रीय जो महामंत्री होंगे, क्षेत्रीय प्रभारी होंगे, सब प्रभारी, जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष, महामंत्री, विधानसभा प्रभारी,
संयोजक सहित कई लोग इसमें शामिल हो गए और इसकी तैयारियां जो है पिछले कई दिनों से चल रही थी और अब जो है वो पूरी तरह से तैयार बना हुआ है और इंतजार जो है बस केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अमित शाह का। और ऐसे में जो है अमित शाह पहुंचेंगे, इसको लेकर जिला प्रशासन भी पूरी तरह से तैयारी में जुटी हुई थी और तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। और कहीं ना कहीं जो आने वाला जो विधानसभा चुनाव है, चुनाव से पहले जो है कि हर एक पार्टियां अपने अपने जो कार्यकर्ताओं को, अपने अपने नेताओं को जो जिस तरह से चुनाव में को लेकर तैयारियों में जुटी हुई थी, इसी बीच जो है कि अमित शाह भी पहुंच रहे हैं और इसको लेकर पूरी तैयारियां प्रशासन ने कर ली है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए कैसर। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि अमित शाह पहुंचेंगे और वहां पर संवाद कार्यक्रम में भी शामिल होंगे।